हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनाथ विद्यार्थियों को कोचिंग देने वाले संस्थान चयनित करने के लिए कमेटी गठित। जी, हिमाचल प्रदेश के अनाथ बच्चों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार कोचिंग दिलाएगी। मुख्यमंत्री सुखासर योजना में आने वाले अनाथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसी कड़ी में देश और प्रदेश के विभिन्न शहरों में कोचिंग देने वाले संस्थान चयनित करने को कमेटी गठित कर दी है। बता दें कि सोमवार को राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री सुखासर योजना में अनाथ बच्चों को कोचिंग दिलाने के लिए संस्थान चयनित को एक कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं बता दें कि सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की अध्यक्षता में गठित कमेटी में सचिव वित्त, सचिव शिक्षा, सचिव तकनीकी शिक्षा और अन्य पिछड़ा वर्ग के निदेशक को सदस्य नियुक्त किया गया है। हमीरपुर में गोबर खरीद की तैयारियां शुरू। पशुपालन विभाग ने कसी कमर। क्लस्टर लेवल पर कमेटियां गठित। जी हां, पशुपालन विभाग ने गोबर खरीद के लिए अभी से कसरत शुरू कर दी है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से गोबर खरीद को लेकर अभी किसी तरह के आदेश जारी नहीं हुए हैं। विभाग ने मुख्यमंत्री के गृह जिला में ऐसे किसानों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में अगर गोबर खरीद को लेकर कोई योजना बनती है तो उसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके। वहीं पशुपालन विभाग हमीरपुर ने गोबर खरीद के लिए क्लस्टर लेवल पर कमेटियां गठित कर दी है ताकि गोबर बेचने वाले किसानों की पहचान की जा सके। बता दें कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के किसानों से गोबर 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदने की घोषणा की है। निजी अस्पतालों में 1 फरवरी से हिम केयर पर नहीं होगा फ्री इलाज। क्या है कारण, जाने पूरी जानकारी। जे प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के प्रधान डॉक्टर रितेश सोनी ने कहा कि 1 फरवरी से हिम केयर हेल्थ कार्ड स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 8 महीनों से अधिक समय से सरकार द्वारा निजी अस्पतालों का बकाया करोड़ों का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में निजी अस्पतालों को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर रितेश सोनी ने कहा कि आयुष्मान स्वास्थ्य देखभाल योजना भारत की वंचित आबादी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है और जो नागरिक केंद्र की योजना में शामिल नहीं थे उनके लिए हिमाचल सरकार द्वारा एक समानांतर योजना हिम केयर शुरू की गई थी। वहीं अब स्थिति यह है कि राज्य सरकार में लगभग हर व्यक्ति के पास यह स्वास्थ्य कार्ड है और वह कैशलेस सुविधा का लाभ उठा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बदले 78 चिकित्सा अधिकारी। पीजी पूरा करने पर होगी नई तैनाती, आदेश जारी। जी, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने 78 चिकित्सा अधिकारियों के तबादला व तैनाती के आदेश जारी किए हैं। जिन चिकित्सा अधिकारियों ने पीजी और सीनियर रेजिडेंटशिप को पूरा कर लिया है उनकी नई तैनाती के आदेश भी जारी किए गए हैं। बता दें कि हिमाचल के ईएनटी सहित कई बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस लिस्ट में शामिल है। बजट सत्र में फिर गरमाएगा संस्थान बंद करने का मुद्दा। भाजपा विधायक दल की बैठक में फैसला। जब भाजपा विधायक दल ने तय किया है कि बजट सत्र के दौरान भाजपा आक्रामक रुख अपनाएगी। संस्थानों को बंद करने और आपदा राहत में बंदर बांट का मुद्दा भी फिर उठाया जाएगा। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि भाजपा विधायक दल की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर अध्यक्षता में हुई। इसमें अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से सभी प्रश्न पूछेंगे। जब आप भी इसी प्रकार से कार्यालय एवं संस्थान खोल रहे हैं तो भाजपा सरकार के दौरान खोले गए संस्थानों को क्यों बंद किया गया। अक्टूबर में तैयार होगी कालका शिमला एनएच पर दूसरी टनल। जे कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर कंडा घाट में निर्माणाधीन दूसरी टनल का कार्य अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। इसकी लंबाई 667 मीटर होगी। इसके बनने के बाद कंडा घाट बाजार में जाम से निजात मिल जाएगी। इन दिनों निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। वह निर्माणाधीन टनल फिलहाल 1 वे रहेगी। एक ओर से टनल का पोर्टल फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा। वहीं फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी इन दिनों चल रहा है। वहीं नवंबर के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टनल को ट्रायल के तौर पर कुछ दिनों के लिए खोलेगा। अभी टनल का 32% कार्य बाकी रह गया। यह सुरंग पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। वह दूसरे लेन से जाने वाले वाहनों के लिए समानांतर टनल बनने की योजना तैयार की जा रही है। इस पर NHAI की ओर से सर्वे किया जा रहा है। वह सर्वे के बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा। वहीं फ्लाईओवर का 50% कार्य बाकी है। बता दें कि हाईवे पर 4 लेन की दूसरी सुरंग का निर्माण कार्य कंडाघाट में चल रहा है। हिमाचल में हेली टैक्सी सेवाएं देने 3 कंपनियां आई आगे। हिमाचल में हवाई सेवा शुरू करने के लिए 3 नामी कंपनियों ने हामी भरी है। वह उड़ान 2 के तहत नॉन शेड्यूल फ्लाइट शुरू करने के लिए केंद्र उड्डयन मंत्रालय ने कंपनियों से आवेदन मांगे थे। वह कंपनियों ने चंडीगढ़ से पालमपुर, धर्मशाला, चंबा, किन्नौर, रिकांगपिओ तक हवाई सेवाएं देने की बात कही है। अब केंद्र सरकार की ओर से कंपनियों को रूट अवार्ड किए जाने हैं। वह हिमाचल में नवंबर से हेली टैक्सी सेवाएं बंद थे। वह जिस कंपनी को काम सौंपा था उसका समय पूरा हो चुका है। वह सूत्र बताते हैं कि हवाई सेवा के लिए पवन हंस और ग्लोबल वेक्ट्रा ऐसी नामी कंपनियां आगे आई है। ये सेवाएं चंडीगढ़ 1 से पालमपुर, धर्मशाला और चंबा, चंडीगढ़ से बद्दी और रिकांगपिओ के बीच शुरू होंगी। वहीं एक अन्य कंपनी ने धर्मशाला, पालमपुर, चंबा,
रक्कड़ रूट के लिए अप्लाई किया है। वह शिमला शहर में संजौली और सोलन में बद्दी हेलीपोर्ट से भी सेवाएं शुरू की जाएंगी। लाहौल स्पीति में एंटी फ्रीज तकनीक से बनेगी 24 योजनाएं, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में अब -20 डिग्री तापमान में भी लोगों को 24 घंटे पानी उपलब्ध होगा। बता दें कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 24 विंटर पेयजल योजनाओं को मंजूरी मिली है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 79 करोड़ 15 लाख की लागत से इन स्कीमों का निर्माण एंटी फ्रीज तकनीक से होगा। वहीं केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिल गई है। इसमें लाहौल घाटी की 11 और स्पीति घाटी में 13 योजनाएं शामिल हैं। वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों की तर्ज पर इनका निर्माण होगा। वहीं जल शक्ति विभाग इन स्कीमों का निर्माण करेगा। बता दें कि लाहौल स्पीति जिला में 10,000 से 12,000 फुट की ऊंचाई पर बसे अधिकतर गांवों में सर्दियों के मौसम में पानी जमने की वजह से लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब जल जीवन मिशन के तहत एंटी फ्रीज वाटर सप्लाई सिस्टम से यह समस्या दूर होगी। भुंतर स्कूल में पुलिस की पाठशाला, एएसपी बोले यातायात नियमों के पालन से ही कम होंगे सड़क हादसे। यातायात नियमों की अनदेखी के कारण ही सड़क हादसे होते हैं। नशा कर तेज रफ्तार से वाहन चलाने, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने से हादसे की आशंका बढ़ जाती है। वहीं बता दें कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सड़क हादसों में भी कमी आएगी। वहीं मंगलवार को राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भुंतर में अमर उजाला फाउंडेशन की पुलिस ने पाठशाला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने छात्र छात्राओं को नशा, साइबर क्राइम और यातायात नियमों पर जागरूक किया। मैं कहा कि प्रदेश में हर साल करीब 3,000 सड़क हादसे होते हैं। इनमें से औसतन करीब 1,000 लोगों की जान चली जाती है और 2,500 को चोटें आती है। वह कुल्लू में नशा बढ़ रहा है। नशे से दूर रहें। नशे की शुरुआत आसानी से होती है लेकिन लत लगने पर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। वह साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वह छात्रों ने एक लघु नाटिका के माध्यम से देशभक्ति और नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया। इस दौरान उप प्रधानाचार्य लेखराज प्रदीप शर्मा, अंजू हाजरी, अनिता शर्मा, जागृति, कश्मीर शर्मा, दिनेश ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। एनपीए नहीं देने से चिकित्सकों में आक्रोश, रेजिडेंट डॉक्टर ने भी काले बिल्ले लगाकर दी ड्यूटी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और फैकल्टी ने भी काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी दी। वह डॉक्टरों का कहना है कि वह 7 फरवरी तक सरकार के आदेशों का इंतजार करेंगे। इसके बाद ही अन्य कदम उठाएंगे। वह हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के महासचिव डॉक्टर विकास ठाकुर ने कहा कि हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ की अगुवाई में जिला शिमला में 350 के करीब डॉक्टर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर विरोध स्वरूप काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी दे रहे हैं। वह अब इस आंदोलन में आईजीएमसी की आरडीए और फैकल्टी भी जुड़ गई है। नड्डा कांगड़ा से करेंगे चुनावी शंखनाद। 3 को जोरावर स्टेडियम में जनसभा। कांगड़ा चंबा से जुटेंगे 15,000। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने गृह राज्य हिमाचल में लोकसभा चुनावों का शंखनाद कांगड़ा से करेंगे। इसके लिए 3 फरवरी को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में भाजपा ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की एक बड़ी जनसभा करने की योजना बनाई है। वह श्री नड्डा की जनसभा से पहले मैदान व तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व संगठन महामंत्री सिद्धार्थन सहित अन्य पदाधिकारियों ने सोमवार को जोरावर स्टेडियम का जायजा लिया। वह प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में लोकसभा चुनावों का शंखनाद करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धर्मशाला आ रहे हैं। मैं राम मंदिर प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बने माहौल को देखते हुए भाजपा ने अब अगली तैयारियां भी शुरू कर दी है। मैं इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवास कांगड़ा के लिए लिया है। कांगड़ा चंबा में 15.5 लाख की साइबर ठगी। जवाली के जल शक्ति विभाग के कर्मी को लगाए 10 लाख का चूना। जी हां, कांगड़ा चंबा के 2 व्यक्तियों से 15.5 लाख की साइबर ठगी के 2 मामले सामने आए हैं। साथियों ने कांगड़ा के व्यक्ति को फोन पर झांसे में लेकर खाते से 9,68,416 रुपये निकाल लिए। इसके साथ ही चंबा के व्यक्ति को ऑनलाइन खाद की फ्रेंचाइजी लेना महंगा पड़ गया। साथियों ने रजिस्ट्रेशन व एनओसी फीस सहित अलग अलग 1 दर्जन के करीब ट्रांजैक्शन से 5,73,405 रुपये ठग लिए हैं। इस संबंध में नॉर्थ साइबर क्राइम थाना धर्मशाला में मामले दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी गई है। वह जिला कांगड़ा के जवाली का जल शक्ति विभाग का कर्मचारी ठगी का शिकार हुआ है। वह साथिर ने खुद को उनके घर पर टाइल का काम करने का हवाला दिया था और किसी अन्य व्यक्ति को इमरजेंसी होने पर पैसे उनके अकाउंट से न भेजे जाने की बात कही थी। इस पर व्यक्ति ने 35 ट्रांजैक्शन से 10 लाख के करीब राशि भेज दी है। वहीं दूसरे मामले में चंबा के व्यक्ति ने ऑनलाइन खाद की फ्रेंचाइजी लेने के लिए सर्च किया था, जिसके बाद ऑनलाइन मिले मोबाइल नंबर से बात करने पर रजिस्ट्रेशन, एनओसी सहित अन्य औपचारिकताओं की फीस के नाम पर 5
1,73,405 रुपये की ठगी कर ली। वहीं नॉर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला के एडिशनल एसपी प्रवीण धीमान ने बताया कि कांगड़ा व चंबा में 2 मामले में FIR दर्ज की गई है। वह ठगी किए गए अमाउंट को फ्रीज करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वह आरोपियों को पकड़ने के लिए भी जाँच पड़ताल की जा रही है। आज नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार में शिरकत करेंगे सीएम सुक्खू। 31 को होटल हॉलीडे होम शिमला में आयोजित होगा कार्यक्रम। नाबार्ड के महाप्रबंधन मनोहर लाल ने बताया कि 31 जनवरी को होटल हॉलीडे होम शिमला में प्रातः 10:30 बजे नाबार्ड का स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2024-25 होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि नाबार्ड हर साल राज्य के प्रत्येक जिला के लिए संभाव्यता युक्त ऋण योजना तैयार करता है। वह PLP जिला में उपलब्ध बुनियादी ढांचे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, नीतिगत पहलों आदि के आधार पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र, MSME और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए संभावित रूप से वितरित किए जा सकने वाले ऋण का आकलन प्रस्तुत करता है। हिमाचल राज्य चयन आयोग में चेयरमैन लगाने की तैयारी, पेंडिंग रिजल्ट पर सरकार का नया कदम। पेपर लीक प्रकरण के बाद भंग किए गए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की जगह बनाए गए राज्य चयन आयोग में अब सिर्फ चेयरमैन की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है और चेयरमैन का पद सृजित करने के लिए मुख्य सचिव ने फाइल वित्त विभाग को भेज दी है। यहां से सहमति मिलने के बाद कैबिनेट से यह फैसला होगा। वह कैबिनेट बाय सर्कुलेशन भी हो सकती है। वह चेयरमैन की नियुक्ति के बाद राज्य चयन आयोग फंक्शनल हो जाएगा। हालांकि इसके लिए रूल्स ऑफ बिजनेस का फाइनल होना भी जरूरी है। राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 को राज्य चयन आयोग हमीरपुर में स्थापित करने की अधिसूचना जारी की थी। उसके बाद अक्टूबर महीने में ही IAS अधिकारी डॉक्टर राजकृष्ण ने पुरोहित को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नियुक्त किया था, जबकि HAS अधिकारी जितेंद्र साजटा को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाया था। लेकिन इन दोनों की नियुक्ति से आयोग के फंक्शन पूरी तरह से बहाल नहीं हुए हैं, इसलिए अब अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर फैसला लेना पड़ा है। उद्योग मंत्री के नेतृत्व में दुबई गए दल ने 2345 करोड़ के निवेश के MOU के साइन। जी हां, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में निवेश लाने दुबई गए 12 सदस्यीय दल ने पहले ही दिन 2345 करोड़ के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। वह निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क दोनों के लिए विनिर्माण की लागत को कम करने के उद्देश्य से प्रमुख नीतिगत प्रोत्साहनों पर प्रकाश डालते हुए हिमाचल के समर्थन का आश्वासन दिया। इन प्रयासों की परिणति एक समारोह के दौरान समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर के रूप में हुई। जो चिकित्सा उपकरण, थोक दवा, पर्यटन, आयुष और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। जिसकी कुल कीमत 2345 करोड़ है। इसमें थोक दवा के लिए 1100, चिकित्सा उपकरण के लिए 295, पर्यटन या आयुष विभाग के लिए 350, हरित ऊर्जा के लिए 350, हेल्थ केयर के लिए 250 करोड़ रुपये के MOU साइन किए हैं। वहीं MOU हस्ताक्षर समारोह के दौरान उपस्थित प्रमुख अधिकारियों में RD नजीम, IAS प्रमुख सचिव राकेश कुमार प्रजापति, IAS उद्योग निदेशक हिमाचल सरकार तिलक राज शर्मा, अतिरिक्त निदेशक उद्योग के अलावा पारस अरोड़ा पार्टनर, अर्नस्ट एंड यंग LLP नवरीत सिंह बेलिंग निदेशक, अर्नस्ट एंड यंग LLP और निदेशक चौहान वरिष्ठ सलाहकार, अर्नस्ट एंड यंग LLP शामिल रहे। JCB मशीन पर दरकी पहाड़ी मलबे की चपेट में आने से एक की मौत, एक गंभीर घायल। पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत पहाड़ी दरकने से मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना डा कुलाड़ा पंचायत के गांव नसवाल में मंगलवार सुबह पेश आई। जानकारी के मुताबिक बता दें कि डा कुलाड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 7 स्थित नसवाल निवासी काकूराम पुत्र गोरखी राम के घर के पास पहाड़ी से खिसक रही मिट्टी को मंगलवार को JCB की मदद से साफ करवाया जा रहा था। JCB मशीन पर राजेंद्र पाल उर्फ राजू पुत्र काकूराम व कमल किशोर पुत्र पुरुषोत्तम सिंह सवार थी। जैसे ही राजेंद्र सिंह ने पहाड़ी दरकती देखी तो उसने छलांग लगा दी, लेकिन पहाड़ी का एक हिस्सा उस पर गिर गया, जबकि कमल किशोर JCB सहित दब गया। अब महापौर आपके दरवाजे पर आकर सुनेंगे और सुलझाएंगे समस्याएं, कल से अभियान शुरू। हिमाचल प्रदेश में सरकार गांव के द्वार और विपक्ष के गांव चलो अभियान के बाद अब महापौर आपके द्वार कार्यक्रम का मंगलवार को आगाज हो गया। मंगलवार को शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कल्लोग वार्ड से कार्यक्रम की शुरुआत की। शिमला नगर निगम के महापौर ने वार्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। साथ ही मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी भी साथ मौजूद रहे। HRTC की स्पेशल टीम ने कंडक्टर को टाका लगाते पकड़ा, हुआ सस्पेंड। जी हां, HRTC डिपो हमीरपुर की स्पेशल टीम ने मंगलवार को एक बस कंडक्टर को टाका लगाते रंगे हाथ दबोचा है। निगम की टीम ने सुजानपुर से टोनी देवी जा रही बस को
पहुंच में रूटीन चेकिंग के लिए रोका था। चेकिंग के दौरान बस में 6 यात्री बिना टिकट के सफर कर रहे थे। ऐसे में कंडक्टर को 144 रुपये का टाका लगाते पकड़ा गया। वहीं बता दें कि एचआरटीसी ने संबंधित कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया है। एचआरटीसी बसों में निगम की स्पेशल टीम का चेकिंग अभियान लगातार जारी है ताकि टाका मार कंडक्टरों को रंगे हाथ पकड़ा जा सके। इस मामले पर एचआरटीसी हमीरपुर के डीडीएम राजकुमार पाठक ने बताया कि निगम की स्पेशल टीम ने एक कंडक्टर को रंगे हाथ टाका लगाते पकड़ा है। वह संबंधित कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। शहीद की पत्नी के मकान के सामने अवैध खनन, न्याय के लिए भटक रही अंतु देवी। जी हां, 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए रोशन लाल की पत्नी अंतु देवी के घर में दरारें पड़ गई है क्योंकि घर के पास अवैध खनन हो रहा है। वह खनन रुकवाने के लिए अंतु देवी सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पर मजबूर है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। वह मंगलवार को उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वे परिवार सहित डीसी ऑफिस के बाहर अनशन पर बैठेंगी। मंडी के निखिल और सगुन नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में दिखाएंगे दम। जे कबड्डी के अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में पंडो के निखिल ठाकुर और महिला वर्ग में भाग लेने के लिए मंडी जिला के बल्हा घाटी की सुगुन नायक मंडी से हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। वे मंडी जिला के ये दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली हिमाचल प्रदेश की टीम का हिस्सा होंगे और अपना दम दिखाएंगे। वहीं मंडी जिला कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव नेत्र सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने के उपरांत दोनों खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर में जगह मिली है। इसके लिए जिला मंडी कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान टेक चंद शर्मा और सभी संगठन के सदस्यों और खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने बताया कि स्कूल स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता में सानिया चोपड़ा, कुणाल ठाकुर और राजकुमार ने भी इस बार राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया है। वह सीनियर वर्ग में भावना ठाकुर और शिवानी ठाकुर ने मंडी जिला का नाम रोशन किया है। वह हैदराबाद में 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उन्होंने खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रदेश को मेडल जिताने की उम्मीद जताई है। बैजनाथ की सोनाली शर्मा के सिर सजा मिस ग्लैमरस क्वीन ऑफ इंडिया का ताज। जो हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ उपमंडल के नाकटा गांव की रहने वाली सोनाली शर्मा के सिर मिस ग्लैमरस क्वीन ऑफ इंडिया का ताज सजा है। उन्होंने सभी प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए इस खिताब को जीता है। वह सोनाली शर्मा की इस उपलब्धि पर उनके गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। वह 28 जनवरी को मित संधू और आल्पा शाह द्वारा मिस ग्लैमरस क्वीन ऑफ इंडिया का शो करवाया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन चंडीगढ़ के रॉयल पार्क में हुआ, जिसमें देश के बहुत सारे नामी प्रतियोगियों ने भाग लिया। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारियों में हिमाचल सरकार, सीएम सुक्खू बोले जल्द लाएंगे कानून। जय हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होना है। बजट में विधायकों की प्राथमिकता शामिल करने के लिए शिमला स्थित राज्य सचिवालय में विधायक प्राथमिकता की बैठक हो रही है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। मैं सोमवार को पहले सत्र में जिला ऊना, हमीरपुर और सिरमौर के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। वहीं दूसरे सत्र में सोलन, चंबा, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के विधायकों ने अपने प्राथमिकताएं सरकार के सामने रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वार्षिक योजनाएं 2024-25 का आकार 99 करोड़ 90 लाख रुपये प्रस्तावित किया है। उन्होंने कहा कि विधायकों की प्राथमिकताओं को सामान्यतः नाबार्ड संचालित RIDF कार्यक्रम से वित्त पोषित किया जाता है। वह साल 2023-24 के दौरान नाबार्ड से 918 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसमें लोक निर्माण विभाग की 62 और जल शक्ति विभाग की 93 विधायक प्राथमिकताएं स्वीकृति करवाई जा चुकी है। सीएम सुक्खू पर भड़की प्रतिभा सिंह, कहा कार्यकर्ता घर बैठ गया तो लोकसभा चुनाव में होगी मुश्किल। जी हां, हिमाचल में कांग्रेस संगठन और सरकार में तालमेल नजर नहीं आ रहा है। वह सरकार में संगठन के लोगों की तैनाती न होने पर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह फिर से मुकर गई है। प्रतिभा सिंह ने संगठन के लोगों की सूची देने के बाद भी मुख्यमंत्री द्वारा पदों पर नियुक्ति न करने की बात कही है। वह प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनावों में सभी ने मेहनत की, जीत के बाद सभी को उम्मीद थी कि सरकार में उन्हें पूरा अधिमान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि प्रतिभा सिंह ने कहा कि वे एक बार नहीं बल्कि कई बार यह मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठा चुकी है। उन्होंने कई बार मांग की है कि सक्रिय कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। वे मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि वे संगठन से निकले हैं, ऐसे में वह कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची भी दी थी जो संगठन में सालों से पूरी सक्रियता से कार्य कर रही है। 60,000 करोड़ कर्ज लेगी सरकार, बिंदर बोले झूठी गारंटियों के दम पर सत्ता में आई है कांग्रेस।
जी हां, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सोमवार को हमीरपुर में हुआ। भाजपा गांव चलो अभियान के तहत आयोजित इस कार्यशाला में रुड़की की राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री सिद्धार्थ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर तथा जिला अध्यक्ष देशराज समेत पार्टी के कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार प्रदेश में 60 महीने रह गई तो यह 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लेगी और विकास के नाम पर एक भी विद्यालय, एक भी कॉलेज, एक अस्पताल और एक सड़क तक नहीं बना पाएगी। मैं जो सड़कें प्रदेश में बन रही है वे या तो 4 लेन है या फिर नेशनल हाईवे, जिसका सारा पैसा केंद्र सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि 42,000 करोड़ के हिमाचल प्रदेश में 4 लेन नेशनल हाईवे बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो 2700 करोड़ की है वह भी केंद्र सरकार के सहयोग से बन रही है। 5 प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं एमएलए, चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक बस चलाने की भी योजना। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वार्षिक योजना 2024-25 में प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित 5 प्राथमिकताएं प्रस्तावित कर सकते हैं। इनमें सड़कें और पुल, लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण पेयजल, मल निकासी की एक योजना या किसी एक मद में 3 या 2 प्राथमिकताएं प्रस्तावित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रख रखाव से संबंधित एक प्राथमिकता और परिवहन विभाग के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन सहित इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए विधायक एक प्राथमिकता शामिल कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मंगलवार को लगातार दूसरे दिन विधायक प्राथमिकता की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वहीं दूसरे दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू के विधायकों ने अपने प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल की जेल, सिफर मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। जी हां, पाकिस्तान की राजनीति में मंगलवार को उस समय तूफानी घटनाक्रम सामने आया जब सरकारी गोपनीयता करण मामले की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को सिफर मामले में मंगलवार को 10 साल जेल की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई की शुरुआत में इमरान खान और महमूद कुरैशी को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 342 के तहत एक प्रश्नावली दी गई। मैं इमरान खान की ओर से अपना बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने उनसे सिफर के ठिकाने के बारे में पूछा, मैं जिस पर उन्होंने जवाब दिया, मैंने अपने बयान में यही कहा कि जो मुझे नहीं पता, सिफर मेरे कार्यालय में था। समुद्री लुटेरों के मंसूबों पर पानी, INS सुमित्रा ने ईरानी जहाज सहित 19 पाकिस्तानियों को बचाया। जी हां, समुद्र में सोमालिया के लुटेरों को इंडियन नेवी ने जबरदस्त जवाब दिया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने अदन की खाड़ी में ईरानी जहाज सहित 19 पाकिस्तानियों को बचाया है। भारतीय नौसेना की समुद्र में यह एक बड़ी कामयाबी है। साथ ही इंडियन नेवी का दबदबा भी कायम हो गया है। बताया जा रहा है कि सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने मछली पकड़ने आए जहाज को किडनैप कर लिया था, जिसके बाद इमरजेंसी कॉल मिलते ही नौसेना ने ऑपरेशन चलाया और जहाज सहित 19 पाकिस्तानियों को बचा लिया। इंडियन नेवी के प्रवक्ता ने एक्स पर जानकारी दी कि INS सुमित्रा ने अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और ईरान के अल नईमी जहाज को समुद्री लुटेरों से बचा लिया है। मैं साथ ही पाकिस्तान के 19 चालक दल के सदस्यों को भी सुरक्षित निकाल लिया है। यह कार्रवाई कोची तट पर की गई है। शहरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण और वित्त पोषण के लिए UIDF को भेजी जाएंगी प्राथमिकता। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को वार्षिक योजना 2024-25 के लिए विधायक प्राथमिकता पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। दूसरे दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा, किन्नौर तथा कुल्लू के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई है। वहीं वार्षिक योजना 2024-25 में प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित 5 प्राथमिकताएं प्रस्तावित कर सकते हैं। इनमें सड़कें एवं पुल, लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण पेयजल या मल निकासी की एक योजना या किसी एक मद में 3 या 2 प्राथमिकताएं प्रस्तावित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रख रखाव से संबंधित एक प्राथमिकता तथा परिवहन विभाग के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन सहित इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए विधायक एक प्राथमिकता शामिल कर सकते हैं। 5 मजदूर संगठनों ने श्रमिक कल्याण बोर्ड का काम रोकने के खिलाफ मंडी में निकाली विरोध रैली। राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से मंडी जिले के पंजीकृत 80,000 मनरेगा व निर्माण मजदूरों की वित्तीय सहायता गैर कानूनी तौर पर रोकने का आरोप लगाकर मंगलवार को सरकार के खिलाफ 5 मजदूर संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मंडी शहर में विरोध रैली निकाली गई। वह रैली का नेतृत्व सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह और राजेश शर्मा, इंटक के YP कपूर, SKS संतराम और शोभे राम भारद्वाज, TUCC के रविंद्र कुमार रवि, भवन निर्माण कामगार संघ के अमन चौधरी और एटक के ललित ठाकुर ने किया। मैं सभी मजदूर संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शेरी मंच पर एकत्र होकर शहर में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ रैली निकाली और सुक्खू सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
हिमाचल में बिगड़ा मौसम, 8 जिलों में 2 दिन भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। जो हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। वहीं अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल सहित चंबा के भरमौर, पांगी और लक्कड़ मंडी में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मनाली में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज रात 1 बजे के बाद प्रदेश में ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होना, इसके प्रभाव से 31 जनवरी व 1 फरवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला यानी कि शिमला शहर सहित आसपास क्षेत्र, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर व सिरमौर के कई भागों में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं मैदानी व निचले क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा कई मैदानी भागों में अंधड़ व बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी हुआ है। हालांकि 2 फरवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों को छोड़कर अन्य में मौसम साफ रहने के आसार हैं, लेकिन 3 फरवरी को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों में 4 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 5 फरवरी को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश व बर्फबारी हो सकती है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ताज़ा समाचार का अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करें खबर HP। धन्यवाद।